आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर एमएड या बीएड की प्रिपरेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ें। यहाँ पर मैं एजुकेशन सब्जेक्ट से जो भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, उसको ले आती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे। तो देखिए, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें जो है विशेषज्ञों का क्या मत है कि जो सांख्यिकी में क्या होता है, स्टैटिक्स में कभी कभी जो जीव संख्या के बारे में कुछ क्या करनी पड़ती हैं, अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टैटिक्स में जीव संख्या सैंपल, अगर आपको इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो अब मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी सैम्पल जहाँ मैंने पॉपुलेशन सैम्पल को अच्छे से समझाया है, उस वीडियो को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके लिंक को आप जाके वहाँ अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञों का मत है कि जो स्टैटिक्स में कभी कभी क्या होता है कि जीव संख्या के बारे में कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और इन्हीं अजम्पशंस के आधार पर जो है हम स्टैटिक्स को दो भागों में बांटते हैं, यानी कि पैरामेट्रिक स्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। तो एक एक करके जानेंगे कि पैरामेट्रिक स्टैटिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स क्या होता है। देखिए, बात करें पहले पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की। देखिए, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स जो होता है जिसमें कि पैरामीटर्स होते हैं, जो भी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं, कुछ पैरामीटर्स उसके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, वे सांख्यिकी जो जीव संख्या जिससे कि सैंपल लिए जाते हैं के बारे में क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस पर आधारित होते हैं, यानी कुछ पैरामीटर्स उसके लिए बने होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर, 3 इंपॉर्टेंट के जो कंडीशंस है वो क्या क्या है। पहली है, देखिए कि जो ऑब्जर्वेशन अवश्य ही कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी सैंपल हम चुन रहे हैं उस पॉपुलेशन से, मान लीजिए कि ये हमारी पॉपुलेशन है, इससे जो भी सैंपल जो चुन रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही साथ निष्पक्ष होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। ठीक है, यानी उसमें किसी तरीके से बायसनेस ना आए। देखिए, इस मतलब क्या है कि किसी भी एक व्यक्ति के चयन से दूसरे व्यक्ति का चुना जाना प्रभावित ना हो। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जो भी सैंपल का चुनाव हो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो, यानी किसी एक व्यक्ति के चुने जाने से दूसरे व्यक्ति के चुने जाने का कोई चुना जाना प्रभावित ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट देखिए कि जो भी हम पॉपुलेशन इसमें ले रहे हैं, यानी कि जो यथासंभव जो भी सैंपल है उसका चयन जो है सामान्य रूप से जिस भी पॉपुलेशन से कर रहे हैं वो पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। यानी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन है कि जिस भी चर का अध्ययन किया जाना है, ठीक है, उसे कैसा होना चाहिए कि उसके जो है माप कर सकें, किस पे, अंतराल मापनी पर उसकी माप कर सकें, उस पर संभव हो। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम उसमें अर्थमेटिकल जो भी कैलकुलेशन है, इसे जोड़ घटाव गुणा माद ये सब जो है किया जा सके। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी। पहली कंडीशन है कि जो भी सैंपल हम जो है चुने वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। दूसरी बात है कि जो भी पॉपुलेशन हो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तीसरी कंडीशन है कि जो भी चर का हम अध्ययन किया जाना है वो उसका जो मेजरमेंट हो किस पे हो सके, इंटरवल स्केल पर किया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आई होगी पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मीन है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या है, इनके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें। देखिए, वहाँ क्या था कि कुछ पॉपुलेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड थे, यहाँ कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं किए जाते, यानी यहाँ कोई पैरामीटर्स कंडीशंस नहीं होती हैं। इसीलिए जो है इसको वितरण मुक्त सांख्यिकी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक पढ़ भी लेते हैं एक बार कि जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स है वो जो पॉपुलेशन जिनसे कि हम सैंपल लेते हैं उसके बारे में कोई खास शर्त नहीं होती है। चूँकि ऐसी सांख्यिकी जो है पॉपुलेशन के बारे में कोई शर्त नहीं रखती, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं, वितरण मुक्त सांख्यिकी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री
स्टैटिक्स भी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसका उदाहरण जो है जैसे मीडियन हो गया, परसेंटाइल हो गया, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड हो गया, केंडाल रैंक डिफरेंस मेथड हो गया, मान विटनी यू टेस्ट हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स के। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इनकी तुलना भी देख लेते हैं, एक एक करके इनकी कुछ तुलना, कुछ मतलब तुलना के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जानते हैं। देखिए जो पहला जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स की जो उत्पत्ति है, ठीक है, डेरिवेशन है, वो पैरामीट्रिक स्टैटिक्स की तुलना में क्या होती है, आसान होती है। पहली पॉइंट ये है, क्यों आसान होती है, क्योंकि जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स है, ठीक है, इसमें जो है जो भी हमारी मतलब कि जो भी इसका ज़्यादातर इसके जो पैरामीटर हैं उसमें जो सांख्यिकी जो होती है मात्र जो है कॉम्बिनेशन सूत्रों से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें थोड़ी मोड़ी जो सांख्यिकी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन वही अगर पैरामीट्रिक स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें जो है जो मैथमेटिकल का एक क्षेत्र है उसमें जो है एक लेवल तक की मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें मतलब एक लेवल की मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसमें मैथमेटिक्स की अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है इसकी जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है उसकी उत्पत्ति आसानी से हो जाती, मतलब इसकी जो उत्पत्ति है वो आसान है किसकी तुलना में, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की तुलना में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की अपेक्षा व्यवहार में लाना ज़्यादा आसान है। तो देखिए अभी हम लोग ने देखा कि जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें जो है हमको क्या है कि बहुत हाई लेवल तक की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो बहुत जो ज़रूरत होती है वो जैसे कि रैंकिंग हो गया, काउंटिंग हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, यानी ये बहुत ही छोटे लेवल की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो नॉन पैरामेट्रिक में ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें बहुत ही हाई लेवल तक की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है, ठीक है, जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है उसको जो है ज़्यादा व्यवहार में लाना आसान है किसकी अपेक्षा, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की अपेक्षा। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तीसरा जो पॉइंट है इसके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का जो क्षेत्र है पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के क्षेत्र की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। अब इसको देखते हैं क्यों बड़ा है। देखिए जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें थोड़ी बहुत जो भी अजम्पशंस होती हैं, मान लीजिए कहते हैं कि इसमें अजम्पशंस नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत अगर होती हैं तो वो बहुत ही कम सख्त होती हैं, यानी बहुत, एक तो सबसे पहले अजम्पशंस नहीं होती हैं, कम ही कह देते हैं, नहीं कम होती हैं और बहुत कम सख्त होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी सैंपल हैं उन पे किया जा सकता है, तो इस कारण जो है इनका क्षेत्र जो है अधिक बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की बात करें तो इनमें जो अजम्पशंस हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनका जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सैंपल पे नहीं कर सकते हैं, बहुत आसानी से नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है इनका क्षेत्र जो होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो इनका इस प्रकार जो है मतलब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का जो क्षेत्र है वो बड़ा है किसकी अपेक्षा, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की अपेक्षा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के प्रयोग में जो है अधिकतर किसका प्रयोग होता है, यहाँ ऑर्डिनल डेटा, यहाँ ऑर्डिनल डेटा जो कि हमको ऑर्डिनल मापनी यानी कि क्रमसूचक मापनी से प्राप्त होता है, और जो नॉमिनल आंकड़े जो कि हमको नामित मापनी से प्राप्त होता है, यानी कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में जो प्रयोग होता है वो ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा का, जबकि पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में जो प्रयोग होता है वो इंटरवल डेटा और अनुपातिक डेटा जो कि इंटरवल मापनी और अनुपातिक मापनी से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए जो ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा जो है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इस इंटरवल और रेशियो डेटा की अपेक्षा, यानी कि ये जो है ये दोनों जो है यानी जो क्रमसूचक और नामित मापनी है ये हमको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसकी अपेक्षा, इंटरवल और रेशियो मापनी की अपेक्षा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
सुप्रमाण्यता, यानी कहने का तात्पर्य यह है जो भी अजम्पशंस लिए जाते हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन कौन ज़्यादा कर पाता है और कौन कम कर पाता है, ठीक है, ये चीज़ इसमें दिखी जाएगी। देखिए जो हमारी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स थी, इसमें जो अजम्पशंस थी बहुत कम थी या नहीं थी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत कम होती हैं और बहुत कम विस्तृत होती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, वो जो अजम्पशन जब कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका उल्लंघन भी कम होगा, ठीक है, यानी कि उनका जो वायलेशन है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वहीं पैरामीट्रिक स्टैटिक्स में जो है अजम्पशंस होती हैं, ठीक है, और काजे से मतलब काफ़ी अजम्पशंस उसमें होती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें संभावनाएं क्या होंगी, उसमें उल्लंघन की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें क्या होगा कि उल्लंघन जो है कम होगा, जो भी उनकी अजम्पशंस है, और जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है इसमें जो है उल्लंघन जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। और छठा पॉइंट है प्रतिदर्श के आकार का प्रभाव। देखिए यहाँ प्रतिदर्श के आकार का प्रभाव का तात्पर्य, जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सैंपल साइज था, कि अगर सैंपल साइज जो हमारा है, ठीक है, अगर ये सैंपल साइज है हमारा कम होगा या फिर मॉडरेट, ठीक है, या फिर जो है एन जो है हमारा एन की वैल्यू 10 हो या फिर इससे कम हो, तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग होगा। और वहीं अगर सैंपल साइज जो है 10 से अधिक हो, यानी एन हमारा 10 से अधिक हो, या फिर सैंपल का जो आकार है वो साइज जो है क्या हो, बड़ा हो, तो यहाँ पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखें। तो देखिए प्रतिदर्श के आकार का प्रभाव भी हम लोग ने देख लिया है, ठीक है, यानी कि जब जाहिर सी बात है, देखिए जो मतलब इसका प्रयोग जो है जब सैंपल कम होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम जो है सैंपल अगर छोटा होगा तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग करेंगे, और सैंपल अगर बड़ा होगा तो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने सारे जो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स है और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को देखा। तो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में हम लोग ने देखा कि इनको अजम्पशंस के आधार पर जो है जीव संख्या के बारे में कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती थी, तो अजम्पशंस के आधार पर प्रचालिक पैरामीटर और नॉन प्रचालिक पैरामीटर में बांटा। फिर हम लोग ने देखा प्रचालिक पैरामीटर में जो है जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, जिनको हम लोगों ने देखा, 3 कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देखा। फिर हम लोग ने नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स को भी देखा कि उसमें जो है किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है, और फिर जो है इसकी कुछ तुलनात्मक वो भी किया, तुलना किया कि जो नॉन पैरामेट्रिक है, पहला जो है नॉन पैरामेट्रिक है स्टैटिक्स है, उसकी जो व्युत्पत्ति है पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की तुलना में आसानी से होती है। दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स जो है पैरामीटर स्टैटिक्स की अपेक्षा जो है व्यवहार में लाना ज़्यादा आसान है। और तीसरा हम लोग ने देखा कि जो है नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का क्षेत्र जो है ज़्यादा बड़ा है किसकी अपेक्षा, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स की अपेक्षा। फिर चौथा हम लोग ने देखा कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में किसका प्रयोग होता है, क्रम सूची मापनी, नामित मापनी का। और वहीं पैरामेट्रिक स्टैटिक्स में इंटरवल स्केल और इंटरवल मापनी और अनुपातिक मापनी का प्रयोग होता है। और उसके बाद जो है हम लोग ने देखा कि जो भी अजम्पशंस हैं उनका जो है उल्लंघन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स ज़्यादा करता है या नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स ज़्यादा करता है। और साथ साथ प्रतिदर्शों के आकार के बारे में भी देखा कि जब प्रतिदर्श का आकार जो है हमारा सैंपल का साइज़ जो है छोटा होगा तो हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग करेंगे, जबकि सैंपल का साइज़ बड़ा होगा तो पैरामेट्रिक स्टैटिक्स का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस ले आऊँ तो आपको मेरी वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहे मेरे साथ, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।